केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई 4 नई श्रम संहिताओं के विरोध में गुरुवार को देश भर में व्यापक हड़ताल देखने को मिली। इंदौर में भी हजारों बैंक कर्मी सड़कों पर उतर आए और जोरदार प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। श्रम संहिता के विरोध में आयोजित इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल में इंदौर के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यूनियनों का दावा है कि देश भर में लाखों बैंक कर्मचारी हड़ताल में शामिल हुए हैं। कर्मचारियों ने बैंकों के निजीकरण, विनिवेश, मर्जर की प्रक्रिया रोकने और पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। हड़ताल का असर शहर के कई सरकारी बैंकों में साफ दिखाई दिया, जहां बैंकिंग सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित रही। बीमा, कोयला, खनिज, डाक विभाग और विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के कर्मचारियों ने भी इस हड़ताल को समर्थन दिया। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने भी आंदोलन के समर्थन की घोषणा की। मैडम, आज यहाँ आने का कारण ये है कि 21 नवंबर को जो केंद्र सरकार ने पुरानी श्रम संहिता को खत्म करके 4 लेबर कोड जो लेके आए हैं, उसके विरोध में हम लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं। और आज भी हम एक दिवसीय 12 फरवरी 2026 की पूरे राष्ट्रीय लेवल का एक दिवसीय हड़ताल है, धरना प्रदर्शन है। इसमें किसान संयुक्त मोर्चा भी सम्मिलित हुआ है और चारों श्रम संहिताओं को खत्म करने के विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि ये मजदूर विरोधी श्रम कानून लाए गए हैं संसद में और सारे जो लोग हैं एक तरफ कह रहे हैं कि मजदूरों के हित में है, स्कीम वर्करों के हित में है, आशा वर्कर के हित में है, परंतु हमारे हित में कहीं से कहीं नहीं है। ये हम 20 वर्षों से लगातार मध्य प्रदेश में आशा और पर्यवेक्षक बहनें अपनी सेवाएं दे रही है। पूरे भारत में 2005 से आशा और पर्यवेक्षक बहनें लगातार अपनी सेवाएं दे रही है और मातृ मृत्यु, शिशु मृत्यु दर को कम किया है। एक तरफ तो कहते हैं कि 200 दिन अगर कोई मजदूर किसी संस्थान पे कार्यरत हो तो वो स्थायी कर्मचारी का दर्जे के रूप में आपको स्थापित किया जाएगा, परंतु हम 22 साल से लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को सेवाएं दे रहे, समाज को और देश की सेवा कर रहे, परंतु हमें ये एक मजदूर का दर्जा भी नहीं देना चाहते हैं। अगर ये मजदूर हमें मान ले तो जो हमारे केंद्र सरकार, राज्य सरकार की ओर से मजदूर के न्यूनतम वेतन दर तय है 700 से 800 रुपए प्रति दिन के हिसाब से, तो उन्हें हमें ये मजदूरी देना पड़ेगी। और ये अपने शब्दों पे अगर गौर करें तो अपने 200 दिन के अगर प्रतिकाल के अवधि में देखा जाए तो 22 साल से आशा पर्यवेक्षक बहना देश की सेवा कर रही है, तो इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, बीमा, ग्रेजुएटी सहित तमाम योजनाओं का लाभ दिया जाए। इन तमाम मांगों के साथ में आज का हम प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन तो हम ही नहीं कर रहे हैं, सारे के सारे श्रमिक संगठन जितने हुए हैं, मजदूरों के संगठन जो है, LIC, बैंक, यूनियन के सारे जो लोग हैं सबके सब प्रदर्शन करने आए। और प्रदर्शन का एक ही मकसद है कि देश जो है ये गुलामी के दौर में फिर पनाह जा रहा है और पूंजीवाद हावी हो रहा है। इस पूंजीवाद के खिलाफ और जो मजदूरों के साथ शोषण हो रहा है, उस शोषण के खिलाफ आज सारा का सारा मजदूर ट्रेड यूनियन जितने भी सब इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर अभी अब संभागीय कमिश्नर कार्यालय पर जाकर के मुख्यमंत्री के नाम पे ज्ञापन, राज्यपाल के नाम पे ज्ञापन सौंपेंगे। उसमें मांग करेंगे कि जो शोषण हो रहा है उसको बंद किया जाए, नौकरियां पर जो प्रतिबंध लगा है उसको बंद किया जाए और ठेकेदारी प्रथा जो लागू कर रखी है उसको बंद किया जाए। और बैंक, LIC, यूनियन, सारे ट्रेड यूनियन के लोग, इंटेक सारे के सारे लोग इनके साथ हैं। हम पूरी तरह से उनके साथ समर्पित हैं। इस देश में 11 केंद्रीय श्रम संगठन है, इसमें से 10 केंद्रीय श्रम संगठन आज हड़ताल कर रहे हैं। केवल BMS जो भारतीय मजदूर संघ इस BJP शासित जो है एक शाखा है वो हड़ताल पे नहीं है, लेकिन वो भी हमारी मांगों से जो है समर्थन करता ही है। सरकार ने जो 4 लेबर कोड लेके आई है वो हम मानते हैं कि श्रमिकों का शोषण करने वाले हैं, कर्मचारियों के हितों पे प्रभाव डालने वाले हैं, कर्मचारियों को यूनियन बनाने से प्रतिबंधित करने वाले हैं। क्योंकि पहले 7 लोग मिलके ट्रेड यूनियन बना लेते थे और भारत सरकार उसको जो है रिकग्नाइज करती थी, लेकिन अब जो है कम से कम 20% या 100 से ज़्यादा लोग होंगे तो ही हड़ताल श्रमिक संगठन जो है अपने यूनियन बना सकेंगे। उसको भी 6 महीने की अवधि रखी है कि भारत शासन 6 महीने की अवधि में जांच करेगी और उसका जो है उनको मान्यता देगी। तो हम मानते हैं कि वो 6 महीने की अवधि में श्रमिकों को प्रभावित करके कभी भी ट्रेड यूनियन को बनने नहीं देगी। और 29 जो श्रम कानून श्रमिकों ने वर्षों की लड़ाई से जीते थे ब्रिटिश काल में, वो कर्मचारियों के हितों में थे। अब जो कानून है वो पूरी तरह से पूंजीपतियों के हितों में है और कर्मचारियों और श्रमिकों के शोषण की नीति में। आज देश में 25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी, अधिकारी, श्रमिक और किसान, मजदूर, असंगठित क्षेत्र के लोग हड़ताल पे हैं। इंदौर में बड़ी संख्या में बैंक कर्मी MG रोड स्थित गांधी हॉल के पास अभिनव कला समाज परिसर में एकत्रित हुए, जहां श्रम संहिता के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला बैंक कर्मी की मौजूदगी भी देखने को मिली।
नारेबाजी करते हुए कर्मचारियों ने सरकारों से अपनी मांगे जल्द से जल्द स्वीकार करने की अपील की है।